जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आदरणीय शुक्ला जी से बात हुई है कि 5 सितंबर को हमारा धरना लखनऊ इको गार्डन में ठीक रहेगा। उन्होंने हमारी बात को समझा और उनकी भी बात सत्य है। साथियों, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सत्य की ओर जो सच्चाई होती है उसको धारण करने के लिए कार्य करता हूँ। साथियों, जैसा कि 1.5 महीने हो गए हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र, एक एक पदाधिकारी सब परेशान हैं कि आखिर शिक्षा मित्रों का समाधान कैसे हो, कैसे कोई बीच का रास्ता निकले। साथियों, पहले तो मैं आप सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप गुरु हो, आप भगवान के समान हो, आप दूसरों को ज्ञान देते हो, दूसरों को शिक्षा देते हो, समाज के लिए, देश को एक अच्छा निर्माण बनाते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे उन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को संस्कार भी देते हैं साथियों, और वो कहीं न कहीं जा कर के एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज हम क्यों भ्रमित हो गए? आज शिक्षक ही भ्रमित हैं। तो साथियों, ये दोष किसका है? साथियों, ये दोष स्वार्थ का है कि हमारा नाम हो जाए, हम अमर हो जाएं। लेकिन साथियों, सोचो ज़रा उस परिवार को कि किस प्रकार झेलता होगा। उन बीवी बच्चों को एक तरफ ध्यान दीजिए, उस परिवार में जिसमें खाने के लिए लाले पड़ जाते होंगे, आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा मित्र ट्रेन के आगे कूद जाते हैं साथियों, और मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के न जाने कितनी पीड़ा झेल रहे हैं आम शिक्षा मित्र। साथियों, मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि हताश और निराश बिल्कुल मत हो। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र ने कमर कस ली है और परिवार सहित कूच करने की कसम खाई है। साथ में कसम ये खाई है कि जब तक शासनादेश नहीं होगा हम अपने मैदान को छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, आप जरा सोचें, यदि हम महानिदेशक का घेराव करते हैं तो साथियों उस दिन 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, जहां योगी सरकार सख्त रहती है कि किसी भी कार्यक्रम को पहले हमें सफल बनाना है। साथियों, 5 सितंबर को यदि हम इको गार्डन में शांतिपूर्वक शिक्षक दिवस मनाएंगे, हम अपने आदर्शों को न भूलें, हम अपने अनुशासनात्मक रूप से पहले इकट्ठा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र इको गार्डन में साथियों कम से कम 3 लाख की संख्या इकट्ठी हो। जितना अंदर इको गार्डन में है उतना शिक्षा मित्र बाहर नज़र आएगा, तो साथियों क्या नज़ारा होगा आप सोच सकते हो। साथियों, हमारे कुछ भाई महानिदेशक के लिए कह रहे हैं, आप ज़रा सोचो कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी आएंगे और रास्ता जाम करेंगे उस दिन। तो साथियों, उसी दिन यदि लाठी चार्ज हो गई तो हमारा कार्यक्रम असफल हो जाएगा। ये बात सत्य है। आदरणीय शुक्ला जी ने कल बैठक के लिए बुलाया है। आप और एक आम शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि शासनादेश हो जाए, तो साथियों क्या तुरंत शासनादेश मिल जाएगा? तुरंत शासनादेश साथियों नहीं मिल पाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मेरे साथियों, ये सरकार है समुंदर और हम लोग बहुत थोड़े हैं। हम लड़ाई झगड़ा तुरंत करके क्या सोच सकते हैं क्या कार्य होगा 5 सितंबर को? साथियों, ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें असफलता मिल जाए। ये भरोसा रखिए साथियों कि हमें सफलता तब मिलेगी जब हम अनुशासना रूप से एक शिक्षक की मर्यादा में रह करके। साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ सफलता के 4 मूल मंत्र: नियमितता, धैर्यता, शीघ्रता और साथियों शांतिपूर्वक कार्यक्रम करें। इसके बाद जो साथियों
दूसरे दिन की जो रूपरेखा बनाई गई है, बल्कि उसी दिन हम महानिदेशक का घेराव यहाँ करेंगे तब जब हमारी संख्या अच्छी खासी हो जाए। साथियों, जिस प्रकार 18 अक्टूबर को आप लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत को दिखाया था, उसी प्रकार साथियों हमें इको गार्डन में आकर के साथियों सब कुछ देखना होता है, सब कुछ जानना होता है। जब सभी ने संकल्प ले लिया है, क्योंकि सरकार ने हमको साथियों बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा ये 18 अक्टूबर को कहा था कि हम 1.5-2 महीने बाद आपका समाधान कर देंगे, लेकिन साथियों चुनाव का समय था, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन साथियों सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया है। किसी भी संगठन के पदाधिकारी को दोष नहीं देते हैं। आओ साथियों, सब भुला करके 5 सितंबर को इको गार्डन की तैयारी करें और उसी ट्रैक पे चलेंगे, उसी जहां पर हमने कार्यक्रम को समापन किया था, उसी हम वही जवाब लेने सरकार से लेने आएंगे। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि आप लोग आदरणीय शुक्ला जी का बात माने और ये निश्चित मानिए जो उन्होंने रूपरेखा बना रखी है उस पर अमल अटल रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। साथियों, कार्यक्रम हमारा सफलता की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। साथियों हम महात्मा गांधी को पूछते हैं तो आज़ाद भगत सिंह को पूछते हैं। आप शिक्षा मित्र साथियों पहले अपनी संख्या को एक विशाल रूप से देना है, क्योंकि हमने एक नियम साथियों, आप बिल्कुल हताश मत होना और आप लोग तैयारी करें, अपने घर से कम 2 लोगों को लाने का काम करें। मैं आदरणीय शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगा और कल की बैठक जो होगी सभी, मैं उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों से निवेदन करता हूं, जब आदरणीय शुक्ला जी ने निमंत्रण पर दिया है और संयुक्त मोर्चा आपका बना हुआ है, जब सभी साथ दे देंगे सभी संगठन के पदाधिकारी तो संयुक्त मोर्चा बन जाएगा। साथियों हम सबका सभी संगठनों से निवेदन है, हम सबका जब उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, सबकी पीड़ा को हरने का एक है, तो साथियों ये अच्छी बात नहीं है और ये अंतिम अवसर है। हमारी संख्या जब इकट्ठा हो जाएगी, जब हम एक बम का गोला बन जाएगा साथियों, तो सब सारे अधिकारी डरेंगे आपसे। आप निश्चिंत रहे साथियों। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र आप सबको निवेदन करता हूँ आदरणीय शुक्ला जी से कि एक शिक्षा मित्र आपके साथ में है, और लेकिन आपको भी एक संकल्प लेना होगा कि जब तक हमारा शासनादेश नहीं हो जाता है तब तक हटेंगे नहीं। इतना आपसे एक निवेदन है। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, मेरे जो विचार थे, मेरी जो सोच थी साथियों, उस पर करना है, लेकिन जब तक शासनादेश नहीं हो जाता कोई शिक्षा मित्र हटेगा नहीं वहाँ से। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।